जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास 9th में। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं चर संख्याओं का भाग। चर संख्याओं का भाग बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं और बहुत ही शॉर्टकट तरीके में समझने वाले हैं। अभी तक आपने 15 भागे 16 भागे जिनको कहते हैं अचर संख्या, इनका भाग आपने सीखा होगा, लेकिन कभी एक्स वाई या x+2 भागे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्सेट्रा इस तरह की चर संख्याओं का भाग बोलते हैं। चर संख्याओं के भाग शायद आपने सीखा ही आपको आते हैं, और यदि नहीं आते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में। बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले आप एक ही बार में समझ जाएंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि आप यदि वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो आपको पसंद आया और ऐसा लगे कि हमसे जुड़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑनलाइन हमारी क्लासें फ्री हैं, और कमेंट में बिल्कुल बताना है आपको कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले बच्चों, इस प्रश्नावली में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें से 3-4 बहुविकल्पी प्रश्न उनको करते, फिर इसके बाद चर संख्याओं के भाग को सॉल्व करेंगे। तो पहले इनको हम समाप्त करते हैं। तो जिसमें से आपको पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीन पर कह रहा है कि पी क्यू, यानी कह रहा है कि पी और माइनस का 8 बराबर में 0 हो तो आपको पी एक्स, बहुपद पी एक्स का मान ज्ञात करना है, या फिर यहाँ पर इसका गुणांक ज्ञात करना। एक बात है, दोनों एक ही बात है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि देखिए, अगर इससे और इससे तुलना करते हैं तो x की जगह में माइनस का 8 रखा है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि अतः भैया x बराबर आपका माइनस का 8 है कि नहीं है। अगर हम दोनों बहुपदों की यानी कि px और px, ये भी तो px ही है, तो px या फिर बोल सकते हैं कि p माइनस का 8 से तुलना करा दें तो हमारा क्या होने वाला है, x बराबर माइनस का 8 होने वाला। x को इधर पक्षांतर, 8 को इधर पक्षांतर कीजिए तो प्लस का 8 आ जाएगा बराबर में 0। यही आपका गुणांक होगा, अर्थात इसका गुणांक x प्लस में 8 होगा। ऑप्शन नंबर 200 सही होगा। इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 6 के भैया से हमको क्या करना। देखो, भाग वाले चर संख्याओं के भाग वाले सवाल आपको आ चुके हैं। कह रहा से हमको x प्लस में 4 से हमको भाग देना है, तो शेष फल कितना बचेगा जरा बताइए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला। तो जल्दी से हम करते हैं। इसका भाग हम इसमें देते हैं, यानी कि x प्लस में 4 का भाग हम देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 6 से भाग देते हैं। देखते हैं कि कितना आने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें से कंडीशन बता देते हैं आपको कि देखिए, ये आपका क्या होता है, इस वाले पद को इस वाले पद में से, इसमें से जो सबसे पहले संख्या यानी फर्स्ट नंबर जो होता है, सबसे पहली संख्या, पहले तो हम ABCD ये अचर संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला संख्या और इसका सबसे पहला संख्या, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इन दोनों की हम तुलना करते हैं। पहले तो हम चिन्हों की तुलना करेंगे। तो सबसे पहला हमारा नियम क्या है, चिन्हों की तुलना करना। तो देखते हैं, इधर प्लस की संख्या है और ये भी प्लस की संख्या। सिर्फ हमें ये पहले चिन्ह देखना, पीछे क्या है, पीछे क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो प्लस का है, ये भी प्लस का, चिन्ह हमारे पहले से बराबर है ऑलरेडी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखेंगे, फिर हम गुणांकों को देखेंगे। गुणांक का मतलब क्या होता है, इन जो ABCD यानी कि चर संख्याएं होती है ना, इनके गुणे में जो भी संख्या होती है उनको हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो जैसे कि देखते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई है, एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ नहीं है, अर्थात 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इसमें देखें तो इस x के गुणे में कुछ नहीं है, अर्थात इस x का भी गुणांक 1 है, अर्थात दोनों के गुणांक भी सेम है। तो चिन्ह पहले फिर बाद में गुणांक बराबर है, ओके। अब हम घात देखेंगे। इसमें कितने की घात है, 2 की घात है। इसमें कितने की घात है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर 1 की घात होती है। तो इसमें 2 की घात है और इसमें 1 की घात है कि नहीं, यानी घात सेम नहीं है मुन्ना। तो घात सेम नहीं, इसमें 1 की घात है। तो आप देखें कि अगर हम गुणा कराते हैं तो घातें जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं, चर संख्याओं के गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो अगर हम इसको अब घात बराबर करना, इसमें 2 की घात है, इसमें 1 की घात है, यानी कि इस x में 1 की घात है, 2 की घात कैसे होगी। तो अगर कोई एक x और आ जाए घात 1 लेकर के, तो दोनों का गुणा करा दें तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि घातें जुड़ती हैं गुणा करने में जब सेम चर होते हैं। तो यानी कि हमें एक x यानी कि x की पावर 1 की कमी है। अगर x की पावर 1 में 1 का इसमें गुणा करा दे, केवल इसमें, अब इसमें गुणा कराएंगे तो ये प्लस की संख्या है, तो इस पूरे में कराना पड़ेगा। यानी कि हमको कितने का गुणा कराना पड़ेगा घात बराबर करने के लिए, x की पावर 1 का, इसके बराबर लाने के लिए। अब देखो, हमें तो बराबर इसको करना है, लेकिन साथ में इसके साथ भी गुणा होगा, इसका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भैया ये दोनों प्लस में है ना, तो दोनों में गुणा होगा जिस संख्या का भी गुणा कराएंगे। तो इसमें अगर हम गुणा कराएंगे तो ये दोनों का गुणा इसका होगा, तो आ जाएगा x की पावर 2, ठीक है।
अब इसका भी गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। बहुत सिंपल। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको चिन्ह देखना है। क्या देखना है, चिन्ह। फिर हमको क्या देखना है, गुणांक देखना है। क्या देखना है, गुणांक। फिर हमको क्या देखना है, घात देखना है। बस 3 स्टेप हैं। आप ये समझ जाते हैं अभी, अब मजा आ जाएगी। अभी इससे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं, तो देखते हैं। फिर हमको क्या करना है, चिन्ह इनका चेंज करना है। ये बेचारा प्लस का तो माइनस कर दो। केवल इन संख्याओं को ही देखना है कि ये प्लस की है कि माइनस की। ये प्लस का है ना, 4x प्लस का है, तो इसको भी माइनस कर दो। अब ये कट जाएगा। देखो इसमें भी सेम पावर, इसमें भी सेम पावर। जब तक चर संख्याएं तभी घटती या तभी जुड़ती हैं जब उनमें पावर समान होती है। तो देखो इसमें भी पावर समान है, इसमें भी पावर समान है। पहले ये प्लस का है और ये देखो ये भी प्लस का था, लेकिन अब ये माइनस का हो गया है। यानी कि 8x में माइनस का 4x घटेगा तो 4x ही तो आएगा। इधर कितना आएगा, 4x आएगा। और ये आ गया प्लस का आपका 6 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब हम देखेंगे फिर से वही बात, चिन्ह बराबर करेंगे, दोनों का चिन्ह सेम है। फिर हम क्या करेंगे, गुणांक बराबर करेंगे। इधर 4 है, इधर 4 नहीं है, तो इसका मतलब 4 का गुणा कराना पड़ेगा। काहे कि 4 का, प्लस के 4 का कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। तो देखो इसका अगर हम 4 का गुणा इसमें कराएं तो 4x आ जाएगा, लेकिन साथ में इसमें भी अब पूरा कराना पड़ेगा। यानी कि हो जाएगा 4 चौको 16। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस का है, क्योंकि ये भी प्लस का है। ये घट जाएगा और ये घट जाएगा तो माइनस का आपके पास 10 आ जाएगा। आंसर अलग है। कह रहा है कि भैया x का गुणांक या फिर इस बहुपद का गुणांक हमको बताना है। तो हमको इसका गुणांक बताने के लिए पहले तो हम देखते हैं कि इसमें से क्या कॉमन हो रहा है। तो हमने देखा इसमें x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 3 है, अर्थात दोनों से x की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर x की पावर 3 था तो मात्र 1x बचा। यहाँ पर माइनस का 3 बचा क्योंकि x की पावर 2 ही था, तो जो कि x खत्म। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 3 बचा, क्योंकि इसका भाग इसमें देंगे तो कितने बार में 3 बचा ना। अब देखो तो एक गुणांक, ये दोनों सेम कोष्टक है ना। आप जब भी कॉमन ले, अगर ये कॉमन लेने के बाद जो दोनों कोष्टक आते हैं वो कोष्टक यदि दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब कि आप कॉमन सही ले रहे हैं, वरना कॉमन आपका रॉन्ग है। दोनों कोष्टक बराबर तो किसी एक कोष्टक को उठाइए, अब फिर इसके बाद बाहर जो आपने कॉमन ली है ना उन संख्याओं को ले लीजिए। ठीक है, ओके ओके। अब इसको बराबर कर दीजिए 0 के, और फिर इसको भी बराबर कर दीजिए 0 के। तो हमको क्या कर रहा था, गुणांक बताना है ना, x का मान तो बताना नहीं है। यदि x का मान पूछता ना तो देखो हमारा x का मान 3 को उधर पक्षांतर कर दो, माइनस का था उधर प्लस का हो जाएगा। जिसका उधर पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 4 अर्थात 2 आ जाएगा। यानी हमारे x के मान कितने आ गए, 3 का मान 2 आ जाते। अगर x के मान पूछता तो जो कि आप निकल आए, लेकिन x के मान नहीं इधर पूछा, आपको गुणांक पूछा है। तो एक तो गुणांक ये है और एक तो गुणांक ए है, लेकिन हम इस गुणांक को कह देंगे कि भैया ये है आपका गुणांक। इसके बाद हमको चर संख्याओं के भागों को हल करना, सिर्फ यही क्वेश्चन है एक ऑप्शन वाला, इसको हल करते हैं जल्दी से। इसमें भी हमको गुणांक बताना है, लेकिन इसमें देखो कोई संख्या कॉमन ही नहीं हो रही भी, इसमें कोई कॉमन ही नहीं हो रहा। तो क्या करें, तो क्या करें, तो हम सोच रहे हैं क्या करें, तो तुम भी सोच रहे हो क्या करें। तो देखो इसका गुणा हम इसमें करा देते हैं, यानी कि इसका गुणा इस आगे वाले पक्ष के गुणांक में करा देते, तो यानी हो गया आपका 12। क्या है, 12। अब 12 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए कि गुणे में 4 आ जाए, मतलब गुणा करने में पुनः 12 आ जाए और जोड़ने में आपका 4 आए। जोड़ने में क्यों, क्योंकि इस चिन्ह को हम देखेंगे तो ये किस चिन्ह का है, ये आपका प्लस का है, तो प्लस का 4 आना चाहिए हमारा जोड़ने में, प्लस का आना चाहिए 4, चाहे वो जैसे आ जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर अगर हम करें तो आपका हो जाएगा 6 दूनिया 12, यानी कि 12 के 2 गुणांक होते हैं आपके, एक तो 6 होता है, एक तो 2 होता है। 6 दूनिया 12, अगर इन दोनों गुणांकों को अगर हम गुणा करते हैं तो 12 पुनः आ रहा है, और यदि इन दोनों गुणांकों को आपस में घटा देते हैं तो प्लस का 4 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर 2x²। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस का 2 लिख सकते हैं, प्लस का x और इधर आ जाएगा 6, 2x²। अब प्लस का अंदर गुणा कराओ तो प्लस का 6 और इसका गुणा कराओ तो x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। इन दोनों से हम x कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x, और 2 भी तो कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो इधर केवल x बचेगा, इधर केवल 3 बचेगा। इधर से हम क्या लेने वाले हैं कॉमन, इधर से हम क्या लेने वाले हैं कॉमन, बताइए जरा। तो इधर से हम लेने वाले हैं आपको माइनस का 2 ले लो कॉमन, और नहीं तो क्या, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए।
तो x माइनस का 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि हमने इधर से -2 लिया तो ये बचा आपका प्लस बन गया, लेकिन ये तो माइनस बचा। अब हमारे देखो ये दोनों गुणांक सेम नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि हमने जो कॉमन लिया है वो हमारा गलत है। देखते हैं कैसे। देखिए इसके हमने गुणांक किया 6, 2, इसके अलावा और भी बहुत सारे गुणांक हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही हो रहा है एक जिससे हम 4 ला सकते हैं, और कोई ऐसा गुणांक ही नहीं है जिसको हम जोड़ें तो हमारा 4 आ जाए। तो यानी कि यही हमारे पास 4 है। और कोई देखिए 4 3 12 होता है, तो 4 और 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और जोड़ने में आपका 7 आ रहा है, 4 आ ही नहीं रहा। और भी आपके गुणांक हो सकते हैं, 12 के गुणांक होते 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है, इसको देखिए नहीं आएगा, सिस्टम नहीं बनेगा। 3 दूना 6 में 2 को घटाएंगे तभी आपका प्लस का 4 आने वाला है, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं। इसलिए हमारा यही सही है। जब हमारे गुणांक बराबर ना हो तब हम क्या करते हैं, तब हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा चारा है हमारा धारा 4 की, दूसरा चारा है आपका कि धारा 4 की प्रमेय का प्रयोग करें, धारा 4 से करें। तो धारा 4 से अगर इसको करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में इतना ही समझो आप तुम, ठीक है। हाँ लेकिन धारा 4 से ऑप्शन आंसर वही आएगा जितना इसमें आ रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो वाले से करें, इसका एक्स निकलेगा। और कैसे ये आया इसको हम आप लोग कर सकते हैं कि कैसे आया भैया, आप लोग कर सकते हैं। गुणांक तो निकाल ही लेते हैं ना, अभी हमने पिछले वाले सवालों में किया। यदि आपको ना आए तो कमेंट में बताइएगा, फिर हम अगला वीडियो गुणांकों को कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज हम चलते हैं चर संख्याओं के भाग के बारे में। संख्याओं के भाग में से हमको पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा कि भैया gx का भाग हमको px में देना, अर्थात gx बोले तो 1 प्लस में x और px बोले तो x प्लस में 3x² माइनस का 1 है। अब ये थोड़ा सा अटपटा है। कैसे अटपटा है, हमको सबसे पहले बीच वाली संख्या में जिसमें हमको भाग देना है उसमें हमको सबसे पहले सबसे बड़ी पावर की संख्या होनी चाहिए, इसमें तो नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। कैसे, 1 प्लस का। और इधर भी, इधर सबसे पहले बड़ी पावर, तो बड़ी पावर इसमें क्या है, ये है ना x⁴, तो पहले इसको रखो, बाद में इसको रखो, इसको सुधारना पड़ेगा। यहां पर इसको पहले रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ी पावर कौन है, ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद क्या है। अब ठीक लग रहा है, इसकी शक्ल अब ठीक रख ली, अब बिगड़ी हुई थी। चलते हैं, पहला हमारा क्या है, पहला हमें चिन्ह बराबर करना है। क्या बराबर करना है, चिन्ह बराबर करना है। तो चिन्ह देखें दोनों तरफ क्या है, प्लस प्लस है, ओके अच्छी बात है। अब हम चलेंगे गुणांक बराबर करेंगे। क्या बराबर करेंगे, गुणांक बराबर करेंगे। तो गुणांक बराबर करते हैं, तो गुणांक तो भैया इधर 3 है, इधर कुछ ना है, इधर तो 1 है, तो कितने का गुणा कराएं मुन्ना, 3 का गुणा करा देते हैं। इसमें 3 का गुणा कराएंगे, इसके बराबर लाने के लिए तो इसमें तो कराना ही पड़ेगा। हाँ बस समझ आ रही, अच्छा ठीक ठीक है। अब पावर बराबर करना है। पावर कैसे बराबर करें, ओ घात बराबर कर, अच्छा इधर 2 की घात है, इधर तो मात्र 1 की घात है। x की पावर 1 की घात है, x की पावर में कितने घात है, इधर 1 की और इधर 2 की घात है। क्या करें, एक तो x का और गुणा करा देते हैं, पावर जुड़ जाएगी, 2 की पावर हो जाएगा, अर्थात x की पावर 1 का और गुणा करा दे, हो जाएगा भैया x की पावर 2। गुणांक देखो, इसका गुणा करेंगे तो 3 आया, और पावर दोनों जुड़ जाएंगी, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो, फिर अब हम इसमें गुणा कराना पड़ेगा, तो प्लस से कितना आ जाएगा, 3x, एक में गुणा कराएंगे 3x, ओके। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, इसको माइनस करो, अब उतारो। देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 पावर, दोनों में पावर सेम है ना, तो जुड़ेगा, दोनों में पावर सेम है तो हम इसको जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। अब हम चिन्ह देखते हैं कि क्या है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, घट सकता है मुन्ना। तो 3x में यदि 1x जाएगा, 1x है नहीं तो हमारा 2x बचेगा, लेकिन 3x आपका माइनस का, तो इसलिए माइनस का 2x बचेगा, अगली संख्या माइनस की, ठीक है। फिर से पहला नियम क्या है, चिन्ह बराबर करना है। तो चिन्ह बराबर करने के लिए इधर माइनस है, इधर तो कुछ नहीं, केवल इसको देखना है हमको। ये तो प्लस का है ना, ये माइनस का है, तो क्या करें, इसमें माइनस का गुणा करा दे, करा दिया, लो भैया माइनस का गुणा हो गया। अब इधर 2 है, इधर 1 है, कितने का गुणा करें, 2 का करा देते हैं। इधर x की पावर 1 है, इधर x की पावर 1, एकदम फिट काम, घात बराबर है, ठीक है। आ गया माइनस का 2x आ गया, माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे, प्लस के 1 में तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये घट जाएगा, प्लस माइनस के 1 में प्लस के 2 को घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 1 आएगा। आपका 6वां नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं, इसको जाइएगा नहीं, बहुत आनंद आने वाला भाई साहब, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ तो चलते हैं, इसको क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करना है जी,
इसको करते हैं। पहले तो हम इसका चेकिंग करेंगे। चेकिंग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर पहले रखी कि नहीं रखी। इसमें भी रखी, ये एकदम फिट। सबसे बड़ी पावर उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, उससे छोटी, एकदम सही है। ये बराबर रखा है तो इसमें हमको कुछ नहीं करना, सीधा भाग देना है। तो क्या करें, पहले चिन्ह बराबर करते हैं। अच्छा अच्छा, ये प्लस का, ये प्लस का, चिन्ह बराबर, गुणांक बराबर करेंगे। इधर एक का गुणांक है, इधर कितने का, इधर भी एक का गुणांक है, चिन्ह भी बराबर, गुणांक भी बराबर, घात बराबर करेंगे। इधर 3 की घात है, इधर 1 की घात है, तो 1 की पावर 2 की घात का गुणा कराती, काय की पावर जुड़ जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा। चलो भाई सब करा देते हैं। x की पावर 3 आ जाएगा। अब इसमें भी कराना पड़ेगा, तो माइनस का आएगा 2x की पावर स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस का कर देती, ये माइनस का, ये कटेगा। दोनों में पावर सेम है ना, है कि नहीं है। ये प्लस का, ये माइनस का, तो दोनों घट जाएंगे क्योंकि पावर सेम है। तो भैया 3x स्क्वायर में 2x को घटाएंगे तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर माइनस का 12 उतार लेते हैं, ठीक है, वही बात नहीं। अब हम फिर से गुणांक, फिर से चिन्ह, गुणांक और चिन्ह दोनों बराबर हैं, घात बराबर करते हैं, तो घात इधर 2 की, इधर 1 की है, तो यानी 1 की घात का। अच्छा, हमने प्लस के 1 का, प्लस के 1 का गुणा क्यों कराया, माइनस के क्यों नहीं कराया। हमारा गला बैठ गया। तुम इतना बात ना समझे कि इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर प्लस का है ना, इधर भी प्लस का है, तो इधर भी तो प्लस का होगा। माइनस का गुणा करा देंगे तो ये फिर माइनस का नहीं हो जाएगा, गड़बड़ नहीं हो जाएगा काम। चिन्ह पहले से बराबर है तो हम क्यों गड़बड़ करें, हाँ, तो प्लस का ही गुणा कराएंगे ना। चलो भैया एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 2x आ जाएगा, राइट। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा। माइनस के 12 में प्लस के 2 को घटाएंगे तो माइनस का 10x आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 12 आपका बड़ा है। 4 उतारते हैं, चिन्ह पहले बराबर करूं, चिन्ह ना बराबर मुन्ना, तो क्या करें, माइनस का गुणा करा दे, हाँ करा दे। गुणांक भी बराबर नहीं है तो 10 का गुणा कराना पड़ेगा। घात बराबर है, घात बराबर है जी, तो ठीक है। माइनस का देख सर, माइनस का गुणा माइनस से कराएंगे तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर 20 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। इसको काटेंगे, माइनस के 20 में 4 को घटाएंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। यही आपका होगा शेषफल, ये होगा आपका भागफल। आंसर आप समाप्त करेंगे। चलो इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करेंगे भैया, ये हमारा नोट हो गया। अच्छा, इसमें चेकिंग करो जरा, बात सही है कि नहीं है दोनों में। अच्छा, बात सही, अपनी अपनी जगह में बैठे सब। दोनों में देखो, सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद छोटी पावर, उसके बाद फिर सबसे छोटी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद सबसे छोटी, उस पर भी यानी बढ़िया फिट बैठा है अपनी जगह में। ओके, हमारा काम है, याद रखिएगा मुन्नो, पहले हम क्या करना है, चिन्ह बराबर करना है। इसमें प्लस, इसमें प्लस, ठीक है। गुणांक बराबर करो, इसमें 1 का गुणांक, इसमें 1 का गुणांक, ठीक है। इसमें 3 की घात, इसमें 1, 2 की घात, 1 की घात की कमी है तो क्या करें, 1 की घात के गुणा करा देते हैं, हो गया बराबर। इसमें गुणा कराएंगे तो कितने का आएगा, 3 आ गया। अब इसको बराबर करने के चक्कर में इनको भी गुणा कराना पड़ेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, देखो माइनस का प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस आ गए। इधर 1 का गुणांक, इधर 4 का गुणांक, तो 1 में 4 का गुणा तो 4 हो गया। इस टी में 1 की पावर, इस टी में 1 की पावर, यानी कि 2 की पावर हो गया। गुणा करने में घातें जुड़ जाती है। इसमें प्लस का 3t। अब देखो, ये प्लस का है तो माइनस कर दो, ये माइनस का है तो प्लस कर दो, ये क्या है, प्लस का है तो ये इसको भी माइनस कर दो, ये कट जाएगा। देखो घाते दोनों की बराबर है ना, तो इसलिए ये माइनस का और ये प्लस का हो गया, तो दोनों घट जाएंगे क्योंकि घाते बराबर। घाते नहीं बराबर होती तो हमारा करना तो घटता ना ही जुड़ता, ठीक है। तो देखो, हम माइनस के 3t स्क्वायर में प्लस के 4t स्क्वायर को अगर काटे, मतलब घटाएंगे, तो आपका t स्क्वायर बचेगा, क्योंकि प्लस का t स्क्वायर इसलिए बचेगा क्योंकि प्लस का 4t स्क्वायर बड़ा है। इधर देखते हैं, इधर माइनस का है और इधर माइनस का, दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे ना। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों में पावर भी सेम है और चिन्ह भी दोनों सेम है। चिन्ह अगर सेम हो लेकिन पावर सेम ना हो तो नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि घात बराबर नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। फिर कितना आ जाएगा, माइनस का 4t आ जाएगा, ऊपर से उतार लो 3। इधर चिन्ह बराबर करो, दोनों में प्लस का है तो प्लस का गुणा करा दे, चिन्ह बराबर। गुणांक 1 का, दोनों में गुणांक बराबर। पावर, पावर दोनों की बराबर है, दोनों की पावर बराबर है तो कितने का गुणा करा, 1 का बस गुणा करा देते, काम चल जाएगा। 30 में 1 का गुणा t स्क्वायर, इधर माइनस का 4t, इधर प्लस का 3 आएगा कि नहीं आएगा। ओके, ये प्लस का है, माइनस का कर दो, ये माइनस का है तो इसको प्लस का कर दो, ये माइनस का है तो कितना करेंगे भैया, इसको प्लस करेंगे, ये प्लस का है इसको माइनस करेंगे, ये कटेगा। 4t में प्लस का 4t हो जाएगा तो घट जाएगा ना। इधर
माइनस का दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। बाद में 8वें नंबर को करेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर को ऐसा क्यों? अब इसलिए क्योंकि पहले बाद में इसमें 9 नंबर सबसे नीचे है तो इसी को सबसे पहले कर लेते हैं। 5 की पावर 3, 3 x की पावर 2 और प्लस का 5x और प्लस का, ठीक है। चिन्ह बराबर करें, चिन्ह दोनों में बराबर है। वाह वाह वाह, ये तो एक डेंजर सवाल आ गया मुन्ना। कौन सा सवाल आ गया? ये एक खतरनाक सवाल है। क्यों भैया? इधर x है, x स्क्वायर है, इधर क्या है? इधर कुछ नहीं है, इधर तो x है ही नहीं, तो क्या करें? पहले तो हम चिन्ह बराबर करेंगे, दोनों में प्लस प्लस, ठीक है। गुणांक बराबर करें तो इधर 1 का गुणांक है और इधर भी 1 का गुणांक है, गुणांक बराबर है, ठीक है। लेकिन चर बराबर नहीं है मुन्ना। तो इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर भी एक्स स्क्वायर लाने के लिए इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर और वाई दोनों आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करेंगे इसका गुणा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। क्या इसमें सच में यही था? देख लेते हैं एक बार। अरे सब गड़बड़ कर दिया। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा क्या है, रॉन्ग है। हमने दूसरा का क्वेश्चन नोट कर लिया है, इधर आपका था, लेकिन यही वाला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन था। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगर हम इसको चेक नहीं करते तो फिर यही वाला क्वेश्चन बताते, सोचते कि यही सही है। देखो घात दोनों के बराबर, तो ये तो बड़ा गजब का सवाल हुआ। पावर भी बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, गुणांक भी बराबर है, तो कितने का गुणा कराएं? 1 का गुणा करा देते हैं, बस काम हमारा निकल जाएगा। हाँ तो भैया हो गया, प्लस का 4x आ गया, इधर 2 आ गया। हाँ माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस के हैं, कटेगा। देखो लेकिन एक बात, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, घट तो जाएगा, लेकिन चिन्ह सेम है। अगर चिन्ह सेम है तभी तो घटेगा। इधर 3 की पावर है, इधर कितने की पावर है? इधर तो 1 की पावर है, ना घटेगा। तो क्या करें? सबसे बड़ी पावर उतार लेते हैं पहले, यानी कि प्लस का 5x की पावर 3 माइनस का 4x, और फिर इसके बाद क्या करें? माइनस का 4x, फिर इसके बाद क्या करें? माइनस का 2। इसको हमें उतारने की भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारा भाग जा ही रहा है। हाँ चलो ठीक है, हमने एक गलती कर दी है ना। क्या गलती कर दी? इसको हमें सबसे पहले रखना चाहिए था। हमने इसको हमने देखा नहीं, चेक नहीं किया ना। पहले वाले सवालों को हमने सबसे पहले चेक करते थे, इसको चेक नहीं किया। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें 5 है, गुणांक बराबर करो, प्लस 5। इसमें 3 की पावर, इसमें कितने की पावर है? 2 की पावर है, 1 की पावर का हमें गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इधर 5 की पावर 3, इधर कितना हो जाएगा? प्लस प्लस का गुणा प्लस, 5 को 20, और x की पावर 1, x की पावर 1 का मतलब x की पावर 2, प्लस प्लस का गुणा प्लस, 5 दूना 10 और x, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस तो ये भी माइनस, ये कट जाएगा। देखो इसमें 1 पावर है, इसमें कितने की पावर है? 2 की पावर, ना कटेगा, मतलब घटे वटेगा नहीं है। तो सबसे इसको उतार लेते, तो माइनस का 20x स्क्वायर है ना, ठीक है। फिर क्या है? ये माइनस का 4x है, और ये भी देखो ये भी नहीं घटेगा, तो इसको भी उतारना पड़ेगा, माइनस का 10, और ये है माइनस का आपका 2, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो टेंशन। चलो करते हैं। अब देखो चिन्ह बराबर करेंगे तो इधर माइनस, इधर प्लस का है ना, माइनस बनाना है, माइनस का गुणा करा दे। इधर 20 है, इधर भी 20 लाना है, 20 का गुणा करा दे। इधर 2 की पावर, इधर 2 की पावर है, सेम है, तो क्या करे? गुणा करा के नहीं करे। माइनस माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस का 20x स्क्वायर। अब इनमें कराना पड़ेगा, तो ये प्लस का है, माइनस का गुणा होगा तो माइनस का, कितना आ जाएगा? 20 का गुणा 4 में कराएंगे तो 20 चौको 80, x में गुणा कुछ का नहीं है तो x ही आएगा। इधर क्या है? माइनस आ जाएगा, 20 दूना 40, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये कटेगा। देखो दोनों में पावर सेम सेम है ना, तो इसलिए इनका कुछ हो जाएगा। क्या होगा इनका? ये तो चिन्ह बताएंगे कि जुड़ेंगे कि घटेंगे। ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो यानी कि ये हमारे क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो प्लस के 80 में माइनस के 4 को अगर घटाएंगे तो प्लस का 76 बचेगा कि नहीं बचेगा? प्लस का 76x बचेगा, ठीक है। देखो इसके साथ ये तो नहीं घटेगा, तो इसलिए इसको उतार देते हैं। हाँ लेकिन प्लस के 40 में माइनस का 20 क्या हो जाएगा? इसका काम हो जाएगा।
तो हम इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का आ जाएगा ना, क्योंकि प्लस का 40 ज़्यादा बड़ा है, तो प्लस का आ जाएगा कितना, 38 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कोई बात नहीं, अब देखो ध्यान से समझो इधर। अभी हमने किसको किसको नहीं उतारा है, हाँ इसको नहीं नोट किया है, तो नोट कर लेते हैं इसको, सबसे पहले नोट कर लेते हैं इधर, क्योंकि बड़ी पावर है ना, तो बड़ी पावर है तो इसको नोट कर लेते हैं। तो इधर 3x² नोट हो गया कि नहीं हो गया प्लस का, ओके। अब करते हैं आगे भाग इसका। तो भैया x² देखो पहले चिन्ह बराबर करते हैं, तो चिन्ह दोनों में बराबर है, प्लस का है, कोई बात नहीं। इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, तो फिर क्या करें, 3 का गुणा करा दे। पावर दोनों की क्या है, पावर दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इधर 3 का गुणा करा देते हैं, तो 3x² आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा प्लस का 4 3 12 x आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। देखो ये माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कटेगा आपका, ये माइनस का x है और ये माइनस का प्लस का 76 है, दोनों घट जाएंगे क्योंकि पावर दोनों की सेम है, तो घटा देते हैं। तो प्लस का आपका आ जाएगा, प्लस का क्या आएगा 76 में 12 को घटाएंगे तो 4, और इधर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, x आ जाएगा, ये इसके साथ घटेगा। अच्छा एक मिनट, ये दोनों भी तो घट रहे हैं, ये माइनस का देखो इसमें भी तो पावर 1 है, तो डायरेक्ट हम इधर लिख दें 10 भी तो घट जाएगा इधर, तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा कितना 54 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, ये माइनस का ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे ना, और फिर प्लस वाले में घट जाएंगे क्योंकि सब में पावर सेम है। अब इसका इसमें, तो ये देखो माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। अब अगली संख्या हमारी क्या है, ये उतारने की है। अब देखो अगर हम इसको उतार रहे हैं, आगे उतार लेते हैं क्योंकि 32 से बड़ा होगा ना वो, 5x अगर उतार रहे हैं तो देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, 5x और 54x दोनों जुड़ जाएंगे, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 59। इधर 3 को भी उतार लेते हैं, तो देखो ये भी जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, डायरेक्ट हम इसको जोड़ देते हैं, तो सीधा सीधा हम 35 लिख देते हैं। अब हम गुणा कराएंगे, ठीक है, तो गुणा कराएंगे तो इसमें क्या होने वाला है, देखो ये 2 की पावर है, इसमें 1 की पावर है, अर्थात यहाँ पर पावर यानी कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं वही संख्या छोटी पड़ रही है, तो कैसे भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, अर्थात यही हमारा क्या होने वाला शेषफल। 9वें नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन हमने बताया वो क्वेश्चन बुक में नहीं है, उसमें तो पावर 5 की लगी है, तो हमने जानबूझकर क्या ऐसा किया, क्यों किया है, क्योंकि जो 9वां नंबर क्वेश्चन है जो सेम टू सेम जो बुक में दिया गया है वो आपके होमवर्क के लिए है, उसमें देखो पावर सब एक लाइन से लिखी हुई है, और जो हमने इधर क्वेश्चन लिखा था इसमें पावर लाइन से नहीं लिखी थी, और हमने ध्यान भी नहीं दिया था लाइन से करने के लिए, लाइन से कर देते तो बिल्कुल छोटा होता, आप लाइन से करके कीजिए उसे, आपका ये होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, x प्लस में 1, इसमें क्या करेंगे x की प्लस में 4 और प्लस में 1 करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है हमारे पास, देखो इधर प्लस का है, इधर प्लस, चिन्ह सेम, गुणांक दोनों के सेम है, दोनों में एक एक है, पावर सेम नहीं है, इधर 4 है इधर 1 है, तो कितने की पावर की कमी है, 3 की पावर की कमी है, गुणा करा देते आ जाएगा सेम, लेकिन इसमें भी अब कराना पड़ेगा, आ जाएगा प्लस का। अब देखो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, इसमें क्या होने वाला, ये पावर की 3 है और ये छोटा होगा कि नहीं छोटा होगा, यानी कि आएगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, ये माइनस का ये बेचारे प्लस का माइनस से गुणा कराना पड़ेगा भाई साहब, करा देते हैं, अरे 1 का गुणा काय को करा रहे हैं भाई, इधर 1 है इधर 1 है, 1 का गुणा करा देते हैं, नहीं कराना, इधर 3 की पावर है इधर 1 की पावर है, 2 की पावर को गुणा करा देते हैं, अच्छा ये तो कराना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास भाई साहब, माइनस का गुणा प्लस में होगा, माइनस हो जाएगा, 1 का गुणा x² में होगा तो x² आ जाएगा। अब आप जानते कि ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, आप जानते कि 1 में कभी x² नहीं कुछ होने वाला, तो नोट कर लेते इसको पहले, ये प्लस का है तो प्लस का x² पहले और इसको प्लस का, ठीक है। इधर देखो चिन्ह बराबर, गुणांक भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घात नहीं बराबर है, इधर 2 की घात है इधर 1 की घात है, तो 1 की घात का गुणा कराना पड़ेगा, ये आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1 से पहले प्लस का 1 बाद में। अब देखो इधर चिन्ह बराबर नहीं है तो माइनस का गुणा कराना पड़ेगा, अब देखो 1 का गुणा करा दिया, अब देखो नहीं कराते, ठीक है कोई बात नहीं,
पावर देखो, गुणांक भी तो सेम है, क्या करना है गुणा करा करके। अब देखो पावर देखो, पावर दोनों की सेम है, तो किसी चीज का गुणा नहीं, तो हमें चिन्ह का केवल गुणा करा। अब चिन्ह का केवल गुणा कराना, चिन्ह के साथ कोई संख्या नहीं है तो मजा नहीं आती, एक का गुणा करा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। दोनों में क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस का एक्स आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा माइनस का भी एक आएगा, माइनस 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 का एक, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस का एक, यानी कि आपका आ जाएगा आंसर 2। ये प्यारे बच्चों 13वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां और आपका 11वां और आपका 12वां नंबर क्वेश्चन एकदम सेम सेम है, आप उसको कर लेंगे। और आंसर फेंक करके कमेंट में मानना है, बिल्कुल मानना है। आपको 3 बातें याद रखना, पहले चिन्ह बराबर करना है, गुणांक बराबर करना है और घात बराबर करना है। हर बार यही करना है और तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से आने वाले। यदि नहीं आए तो फिर कमेंट में बताइए, वैसे आपको आ जाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। चलते हैं हम 13वें नंबर क्वेश्चन में। 13वें नंबर क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि भैया के का मान क्या होने वाला है, तो निकालते हैं के का मान क्या होने वाला है। तो आपको दिया है ये आपको दिया है, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इतना इतना है तो गुणांक है। एक कह रहा है कि ये जो x माइनस का 1 है ना बच्चा, x माइनस का 1, ये 4x पावर क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का k, इतना बड़ा ये पूरा, इसका ये गुणांक है, वो खुद ही कह रहा है, तो हम गुणांक है तो मान लेते भाई। अब जब गुणांक है तो मैंने सबसे पहले तीसरे नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि इसको गुणांक को 0 के बराबर कर दो, x का मान निकल आएगा, माइनस को उधर पक्षांतर करो तो क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आया 1 आया। अब हम समीकरण देखते हैं, समीकरण क्या है, बात याद रखना, समीकरण देखेंगे, समीकरण क्या दिया है 4x की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x है प्लस का 1 k है। अब यहाँ पर k का मान रख देते हैं, क्या रख दें, x का मान रखने पर राइटिंग में मत जाइएगा, आपको समझ में आ रहा होगा 100%। तो रखते हैं 4 गुणे, कोष्टक लगा देते हैं, x की जगह 1 रख देंगे, पावर का 3 लगा देंगे, प्लस 3 x की जगह 1 पावर का 2 माइनस 4 k की इधर 1 हो जाएगा, इधर क्या है कुछ नहीं है, बराबर में 0 कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखो 1 का क्यूब होगा तो 1 ही आएगा, अब 1 में गुणा होगा 4 का तो 4 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का गुणा होगा 3 में तो 3 ही आएगा, 1 का 4 के साथ गुणा होगा तो माइनस का 4 ही आएगा और यहाँ पर k आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस के 4 से प्लस का 4 खत्म, मार्कर देखो खत्म हो रहा है, इधर गिर रहा है हमारा, इधर मात्र आपका 3 बचा, अब प्लस का k बचा और बराबर में 0 बचा, ये प्लस के 3 को उधर ले जाइए तो k बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा और आपको ये इसमें बताया गया चर संख्याओं के भागों में से जो 3 स्टेप बताए गए, चिन्ह को बराबर करना, घातों को और गुणांकों को, तो ये सभी आपको याद रहेंगे। और सभी इसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद जब जाएंगे कभी भी आप चर संख्याओं का भाग करेंगे तो आप उसका भाग कर पाएंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं हम शेष क्वेश्चनों को अगले पार्ट में देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। जब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।